काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई जो भर्तियां हैं, समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस, इन सब की तैयारी के लिए एक रूपरेखा बना रहे थे। समीक्षा अधिकारी की हम लोगों की तैयारी थोड़ी सी प्रारंभ हो गई थी। इसी क्रम में हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, एक छोटा सा, जिसमें हमने बताया था कि यूपीपीसीएस जो प्री होने वाली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, उसमें जो पदों की संख्या है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। 800 से 1000 के आसपास हमने उसमें पद बताया था, और ये भी था कि नोटिफिकेशन उसका जल्द आने वाला है और उसकी परीक्षा इसी मार्च में सुनिश्चित है। आयोग ने ऐसा घोषित किया है। हो पाता है कि नहीं हो पाता, वो बात अलग है। तो उसी के साथ में एक संक्षिप्त विज्ञापन आ गया है। उसका आवेदन तिथि, किस तारीख से फॉर्म भरा जाना है, वो सारी चीजें आ गई हैं। तो हम लोग आइए उसकी एक चर्चा कर लेते हैं। यूपीपीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा, इसका विज्ञापन जारी हो गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, और जो इसकी आवेदन की तिथि है, प्रारंभ होने की जो तिथि है, वो 1 जनवरी 2024, मतलब आज से ही इसका आवेदन प्रारंभ हो गया है। अंतिम तिथि इसकी क्या है? 2 फरवरी 2024, मतलब कि 1 महीने का यहां पर आपको समय दिया जा रहा है। अब जिनका ओटीआर हो गया हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आयोग की जो भी परीक्षा होंगी, जो भी भर्तियां होंगी, वो ओटीआर के साथ होंगी। मतलब कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना करा के रखेंगे, तभी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब जिनका ओटीआर हो गया है वो अपना आवेदन करें, जिनका नहीं हुआ है वो जल्द से जल्द अपना ओटीआर करवा के अपना आवेदन प्रारंभ करें। और रही बात इसकी जो आयु है, सारे लोग जानते होंगे, लेकिन खास करके जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए जान लेना जरूरी है कि जो आयु है वो 21 से 40 वर्ष रहेगी। तो ये आवेदन आया है, ये उसकी संक्षिप्त जानकारी रही। हाँ, और सबसे मुख्य चीज है इसकी पोस्ट को लेकर के। इसमें जो पद अध्याचन में आए हुए हैं, इसमें जो दिखाया जा रहा है वो 220 के आसपास है। हमने अपने वीडियो में बताया था कि इसमें जो पद रहेगा वो 300 से 350, मतलब कि विज्ञापन में 300 से 350 के आसपास पोस्ट रहेंगे। हालांकि ये बढ़ करके लास्ट में 800 से 1000 के आसपास हो जाएंगे। हालांकि 300 साढ़े 300 पद रहते, लेकिन विज्ञापन थोड़ा सा जल्दी आ गया है। उसका कारण ये है कि आयोग चाह रहा है कि ये मार्च में अपनी परीक्षा ये संपादित करा दे, क्योंकि इसी वर्ष जो है चुनाव भी होना है। तो चुनाव से पहले परीक्षा हो जाए और उसके बाद इसका रिजल्ट आराम से आए। तो इस वजह से अध्याचन अभी कंप्लीट आ नहीं पाया है, उसके पहले ही नोटिफिकेशन आ गया है। इस वजह से इसमें 220 पद दिखाए जा रहे हैं। रही बात कुल पदों की, कि प्रारंभिक परीक्षा होते होते जितने भी अध्याचन आ जाएंगे, परीक्षा परिणाम उन सभी पदों को लेकर के निकाला जाएगा। और जो जानकारी है वो 850 या 882 का तो कंफर्म है कि इतने पद इसमें निश्चित तौर पे रहेंगे। जो मेरा अनुमान है कि 800 से 1000 के आसपास इसमें पद रहेंगे। और खास करके ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा इतना उद्देश्य है, क्योंकि नोटिफिकेशन तो सारे कहीं ना कहीं आप किसी माध्यम से जानकारी हो जाती है, लेकिन हमने जो बताया था कि 800 से 1000 पद रहेंगे, तो इतने कम पदों को देख करके आपके अंदर एक घबराहट ना होने पाए, आपकी तैयारी कहीं हल्की ना पड़ जाए, इसलिए हमने आपको भरोसा दिलाने के लिए हमने कहा कि एक छोटी सी क्लास लेकर के आपको हम बता दें कि पदों की संख्या इसमें पर्याप्त रहेगी। इसलिए आपको बिना निराश हुए अपनी तैयारी एकदम डट के प्रारंभ कर देनी है। तो ये तो रही पदों की संख्या से जुड़ा हुआ मामला। और इसमें थोड़ा सा पद देख लेते हैं कौन कौन से रहते हैं। पद जो एसडीएम के, एआरटीओ के, डिप्टी एसपी के, वो सारे पद तो रहते ही हैं। सारे जो हैं नॉर्मल स्नातक स्तरीय जो भी पद हैं वो केवल स्नातक के पद हैं। और जो विशिष्ट प्रकार के इसमें हैं, जैसे सब रजिस्ट्रार ट्रांसपोर्ट का पद है इसमें इस बार। बीएसए का पद हर बार नहीं रहता है, इस बार है। बीएसए में जो योग्यता है उसकी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, एमए, एमएससी या कोई भी इसके समकक्ष। और सीनियर डाइट लेक्चरर, इसका भी पद हर बार नहीं होता है, तो इस बार उसका भी पद है। इसमें पीजी के साथ में बीएड चाहिए, स्नातकोत्तर उपाधि के साथ ये बीएड की उपाधि इसमें होनी चाहिए। और इसमें एक विशिष्ट अलग से पद आया हुआ है केमिस्ट का। इसमें क्या है? एमएससी होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो मुख्य तौर पे इतने पद हैं, और भी बहुत सारे पद हैं। तो ये प्रथम दृष्टया जो हमको पद दिखे कि इनके बारे में थोड़ा सा जानना बताना जरूरी है। ये जिनके पास थोड़ी सी विशिष्ट अर्हता है
उनके लिए सुनहरा मौका रहता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें अपना एक पद वहां पर आप सुनिश्चित कर सकें। तो ये सारी जानकारी तो रही विज्ञापन के नोटिफिकेशन के संदर्भ में। अब हम लोग इसकी एक तैयारी करेंगे, एक इसका थोड़ा सा बड़ा वीडियो हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग किताबों पे चर्चा करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस प्रकार से अपनी तैयारी करें कि कम से कम हमारा अभी प्रथम दृष्टया हमारा उद्देश्य क्या है कि प्री कैसे निकले। खास करके वो जो वीडियो बनेगा वो उनके लिए रहेगा जो फ्रेशर्स हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, या जिन्होंने अभी हाल ही में तैयारी शुरू की है, 1-2 साल तैयारी किए हुए उनको हुआ है, लेकिन उनकी एक कोई रूपरेखा बन नहीं पा रही है, कोई एक स्ट्रेटजी बन नहीं पा रही है कि कैसे। सबसे पहले हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि ये प्री निकले। इसके लिए एक रूपरेखा उसमें बनाई जाएगी, उसमें प्री के लिए कैसे पूरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, मुख्य परीक्षा कैसे क्या होती है, पूरा इंटरव्यू तक पूरी एक रणनीति, पूरी एक जानकारी हमारे पास हो जाए। और जो तैयारी हमको करनी है फिलहाल अभी तो यही करनी है, लेकिन एक पूरी स्ट्रेटजी हमारी बन जाए कि इसका जो अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल प्री देना नहीं है, मेंस देना नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, एक पद इसमें सुनिश्चित करना। और वो पद अपनी वरीयता के हिसाब से आप चुन सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। तो ये सारी बातें इसमें रही। अब रही बात प्री की कि प्री में हमको कितना अंक पाना है, कि मुख्य परीक्षा की तैयारी हमको करनी कैसे है। तो प्री का मतलब यह है कि अगर आप 80 से 95 प्रश्न, मैं अंकों की नहीं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कि जो अगर आपके प्री में 80 से 95 के बीच में अगर आपके हैं तो आप मुख्य परीक्षा के दावेदार रहेंगे। मुख्य परीक्षा के आप दावेदार रहेंगे। 80-82 होता है तो आप कगार पे रहेंगे, और अगर 95 के आसपास रहता है तो आप एकदम बिना रिजल्ट देखे आप मुख्य परीक्षा की तैयारी आप शुरू कर दें। तो इस तरीके से हमको एक रूपरेखा बना लेनी है कि जो प्री की परीक्षा है उसमें हमारे इतने अंक रहें कि जो है 90+ अंक जरूर रहें। अगर पेपर में कोई बहुत खास परिवर्तन नहीं हो जाता है, अतिशय सरल या बहुत ज्यादा कठिन होने पर ही इस कट ऑफ में परिवर्तन होगा। और ये स्थिति का पिछले कई बार से देखी जा रही है। कब से? जब से सीसैट जो है क्वालिफाइंग हुआ है। जब सीसैट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है तब से ये देखा जा रहा है। और जो जीएस का पेपर है उसी से ये रिजल्ट बनता है। तो उसमें देखा गया है पिछले 7-8 सालों से कि 80 से 95 के बीच में अगर आपका प्री में अंक है तो आप बेधड़क मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। तो केवल इतनी सारी बातें बताने के लिए ये खास करके ये वीडियो हमने बनाया था। तो आप लोगों ने इसको जो है इसका अवलोकन करें, और इसके बाद नोटिफिकेशन को देख करके अपनी अर्हता देख करके आप जल्द से जल्द ओटीआर करवा के या फिर जिनका ओटीआर हो गया है वो अपना आवेदन करके इस एक पद सुनिश्चित करने के लिए अपनी लड़ाई आप प्रारंभ कर दें। ठीक है, धन्यवाद।